देखो, मैं बार बार बोलता हूं साइक्लोप्रोपेन अपने आप में एक मॉलिक्यूल नहीं बल्कि पूरी तरीके से मिस्ट्री है। लेकिन आज के टाइम में इंडियन ऑथर्स जेई और नीट में साइक्लोप्रोपेन को कुछ ऐसा दिखाया जाता है, कुछ ऐसे रिएक्शंस दिखाए जाते हैं, कभी मनहुआ रिंग तोड़ दिया, कभी मनहुआ रिंग नहीं ब्रेक करा, कोई भी ऑक्सीडाइजर, कोई भी रिड्यूसर, एसिड, बेस, ब्रोमीन, हैलोजन, जो मिलाना है मिला दो, रिएक्शंस करा दो, कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है। एक्चुअली में ये मॉलिक्यूल इतना खूबसूरत और इतना यूनिक बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर रखता है ना कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को डीप डाइव करोगे तो समझ में आएगा कि हमें साइक्लोप्रोपेन को कब कब किन किन रिएक्शंस में लेना है और कहां कहां अवॉइड करना है। ये है तो एक छोटा सा रिंग, पर अपने आप में कई मायने में ज्यादातर स्ट्रक्चरल डेरिवेटिव्स के मुकाबले में बड़ा ही यूनिक है। छोटा होने की वजह से ना सिर्फ इसके अंदर एंगल स्ट्रेन दिखाई देता है, बल्कि इनके ऑर्बिटल्स, इनके अलाइनमेंट और इनके केमिकल बिहेवियर टोटली डिफरेंट है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग डीप डाइव करेंगे साइक्लोप्रोपेन में, समझेंगे इस मॉलिक्यूल को, और यकीन माने इस वीडियो को देखने के बाद साइक्लोप्रोपेन के लिए आपके दिल में इज्जत और बढ़ जाएगी। तो आइए डीप डाइव करते हैं साइक्लोप्रोपेन में, ये मॉलिक्यूल कैसा है, बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर्स, बिहेवियर एंड ऑल अदर थिंग्स। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग मुझे नहीं जानते, दिस इज योर एमके सर। मैंने लास्ट ईयर यूपी स्टेट टॉपर ऑल इंडिया रैंक 12 सौरभ को मेंटर किया है। उससे पहले मैंने बिहार स्टेट टॉपर प्रथम कुमार ऑल इंडिया रैंक 33 को मेंटर किया है। और आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसी आईआईटीज होगी जिसमें मेरे स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेके नहीं पढ़ रहे हैं। और ना सिर्फ आईआईटीज बल्कि कई सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज जैसे एमआईटीज, स्टैनफोर्ड, पर्ड्यू में भी मेरे स्टूडेंट कमाल के रैंक के साथ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस मॉलिक्यूल को, साइक्लोप्रोपेन एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो आपको पता होगा ये एक ट्राइंगुलर जैसा दिखने वाला 2D में मॉलिक्यूल होता है। हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जो कि अपने आप में गलत है, ये ट्राइंगल होता नहीं है, इसकी बॉन्डिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। पर समझने के लिए 2D पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक 3 कार्बन का एक ट्राइंगल आपको दिखा रहा हूं और कंपेयर करता हूं इसको प्रोपेन के साथ। दोनों में 3-3 कार्बन है। पर मेरा पहला आपसे सवाल है, क्या दोनों के बॉन्ड लेंथ सेम हो रहे होंगे? आपका आंसर आएगा बिल्कुल नहीं सर, बॉन्ड लेंथ बदलेंगे। इसका बॉन्ड लेंथ 1.51 एंगस्ट्रॉम है और इसका 1.54 एंगस्ट्रॉम है। मतलब ये वाले बॉन्ड थोड़े लंबे हैं, ये वाले बॉन्ड थोड़े छोटे हैं। इस पर हम बात करेंगे। क्या बॉन्ड एंगल दोनों का सेम दिखाई देगा? तो यहां पर अगर आप HCH बॉन्ड एंगल की बात करें और यहां पर HCH की बात करें, टोटली डिफरेंट होता है। प्रोपेन के केस में ये बॉन्ड एंगल 106 डिग्री का होता है और यहां पर ये बॉन्ड एंगल 115 डिग्री का होता है। आप में से कई स्टूडेंट बोर्ड सोच रहे होंगे कि 109 नहीं होता है, नहीं, थोड़ा सा मिथाइल की वजह से ये बॉन्ड थोड़ी सी खिंच के अंदर आ जाती है, तो ये 106 और 115 का दिखाई देता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये बॉन्ड एंगल का वेरिएशंस इनके केमिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। हमें इस स्लाइड से अच्छे से समझ में आ गया कि साइक्लोप्रोपेन एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है और प्रोपेन एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है। दोनों के बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, बॉन्ड एंगल अलग अलग है। तो आइए समझते हैं इससे फर्क क्या पड़ता है। देखो, पहली चीज तो यह है कि यहां कार्बन कार्बन का जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, जो इनके न्यूक्लियस को मिला के रखता है, वो 60 डिग्री का है। और जो इनके इंटर ऑर्बिटल एंगल हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट रहना चाहते हैं। इस वजह से दो ऑपोजिट फोर्सेस के वजह से ये रिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड होती है और इसकी स्ट्रेन एनर्जी लगभग में 27.5 किलो कैलोरी पर मोल है, जो कि बहुत ज्यादा है। मतलब ये रिंग अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रेन्ड है और स्ट्रेन्ड है तो काफी ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब इसका प्रमाण भी मैं आपको दे सकता हूं। अगर हम एल्केन्स की बात करें तो एल्केन्स को पैराफीन्स बोला जाता है, पैरम प्लस अफीन्स, मतलब अ लिटिल रिएक्टिव, जो बहुत ही कम रिएक्टिव हो। पर इस मॉलिक्यूल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हाइड्रोजन निकल के साथ रिएक्ट करता है, जस्ट लाइक सेबर्टियर सेंडरेंस रिएक्शंस जो हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में देखा करते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशंस में। ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके जस्ट लाइक एक डबल बॉन्ड के जैसा प्रोडक्ट देता है। देखो, यहां पे रिंग ओपन हो गया, हाइड्रोजिनेशन होके प्रोपेन बना, यहां पे डाइब्रोमोप्रोपेन बना और HBr के साथ जस्ट लाइक एक डबल बॉन्ड पे जैसी AD होती है वैसा रिएक्शंस हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक 3 मेंबर्ड रिंग जो है ना, ये डबल बॉन्ड का एनालोगस होता है। मतलब लगभग लगभग में दोनों एक जैसे होते हैं। बट एक चीज तुम्हें अभी भी समझनी है कि डबल बॉन्ड स्टिल मोर रिएक्टिव होता है इस साइक्लोप्रोपेन कार्बन फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन में। यू गॉट इट? ये चीज पहले क्लियर है कि ये मॉलिक्यूल कई मामले में, कई मायने में एक्चुअली बड़ा यूनिक सा केमिकल बिहेवियर दिखाता है। अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे कॉमन सी चीज, अगर इसके बॉन्डिंग को देखो तो बहुत सारे रिंग्स तुमने देखे होंगे, साइक्लोहेक्सेन्स के तुमने कितने सारे कन्फर्मर्स देखे हैं।
पेंटेन में देखे हैं, लार्जर रिंग्स में देखे हैं, पर साइक्लोप्रोपेन ना अपने आप में 3 सेंट्रिक कंपाउंड होने की वजह से, 3 सेंटर्स के होने की वजह से, आप सोचो अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हो जिसपे 3 सेंटर्स है तो वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। तो इसके कार्बन 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 भी कोप्लेनर है, हाइड्रोजन 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 कोप्लेनर है, हाइड्रोजन 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 कोप्लेनर है। मतलब साइक्लोप्रोपेन एक प्लेनर रिंग होती है। कितनी कमाल की चीज है, देखो लेयर बाय लेयर समझ रहे हैं। साइक्लोप्रोपेन एक प्लेनर रिंग होती है, 3 पॉइंट कोप्लेनर सिस्टम है। ये चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अगर मैं 3 से ज्यादा पॉइंट्स को लाने की कोशिश करूं, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, तो तुम्हें पता है दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। प्लेनरिटी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा मॉलिक्यूल का प्लेन टिल्ट करने लगेगा, ढेर सारे कन्फर्मेशन एग्जिस्ट करने लगेंगे, और बाकी की कन्फर्मेशनल एनालिसिस तुम्हें बढ़िया से पता है। तो हमें क्या पता चला, ये मॉलिक्यूल बेंट नहीं होता है, ये मॉलिक्यूल पूरी तरीके से कोप्लेनर है। आगे बढ़े तो इनके ऑर्बिटल्स को देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इनके न्यूक्लियस को मिलाने वाली जो लाइन है ये अपने आप में 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाती है। ऑर्बिटल चाहता है 109 डिग्री 28 मिनट पे हम रहें, तो अच्छा खासा स्ट्रेन एनर्जी, तुमने 27.5 किलो कैलोरी पर मोल देखा। अगर तुम यहां पे देखो तो ये जो बॉन्ड्स है ना, एक्चुअली में बेंट बॉन्ड है। 3 तरीके से बॉन्डिंग हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक जब इस तरीके से हो तो हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड है, एक जब इस तरीके से हो तो हम बोलेंगे पाई बॉन्ड है, और जब इस तरीके से हो तो बेंट बॉन्ड है। तो यहां पे जो बहुत ज्यादा स्ट्रेन है ये इन बेंट्स बॉन्ड को क्रिएट करता है, और इन बेंट बॉन्ड में मोर पी कैरेक्टर्स होते हैं। अब तुम बोलोगे पी कैरेक्टर्स होने से न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेंट बॉन्ड, हाई न्यूक्लियोफिलिक रेजोनेंस, इन सब का कॉन्सेप्ट कैसे आता है? तो मैं आगे बढ़ने से पहले ना तुम्हें इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा ना स्टिक मॉडल के हिसाब से एक नॉर्मल अलाइनमेंट में रखता हूं। ये जो तुम कार्बन कार्बन का बीच का बॉन्ड एंगल 60 डिग्री देख रहे हो और कार्बन हाइड्रोजन का 115 डिग्री देख रहे हो, पहले ये समझनी होगी कि साइक्लोप्रोपेन में जो हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स है वो पूरी तरीके से sp3 नहीं होता, ना तो ये sp2 है ना ही sp3 है। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर तुम्हें बॉन्ड एंगल पता हो सेंट्रल एटम के साथ सराउंडिंग एटम का, तो तुम उसका हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स निकाल सकते हो कॉल्सन थ्योरम से। कॉल्सन थ्योरम बोलता है 1 प्लस आई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, जहां आई हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स है और थीटा बॉन्ड एंगल है। तो आइए पुट करके देखते हैं कि ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं जो 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इनका इंडेक्स कितना है, और ये 115 का जो बना रहे हैं इनका इंडेक्स कितना है। अगर मैं थीटा का वैल्यू पुट करके देखता हूं 115 डिग्री, तो मुझे इंडेक्स 2.45 आ रहा है, 2.46 एक्चुअली में आ रहा है। ये कैलकुलेशन जो है ये 2.46 एक्चुअली आ रहा है। मतलब यहां पे जो ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं उनका इंडेक्स 2.46 है। 2.46 का मतलब ये नहीं है कि p ऑर्बिटल 2.46 यूज होते हैं, ये इंडेक्स है। आर यू गॉट इट? तो कहने का मतलब है यहां वाले ऑर्बिटल sp 2.46 रखेंगे, और जब हम इसी चीज को 60 पे पुट करते हैं तो ये 3.74 होगा। इसीलिए आप देखोगे ये वाले बॉन्ड आपको लंबे दिखाई दे रहे होंगे और ये वाले बॉन्ड कंपैरेटिवली शॉर्टर दिखाई दे रहे होंगे। इस पे हम और बातें करेंगे। पहले हमें इस जगह पे क्या पता चलता है, हमें यह पता चलता है कि भले ही साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता हुआ दिखाई देता है, पर एक्चुअली में ये सिंगल बॉन्ड नहीं है। एक्चुअली में इनका इंडेक्स कहीं ना कहीं वेरी करता है sp2 sp3 के रेंज में। वेरी करने का मतलब क्या है, पहला हमें मिला sp 2.46, मतलब ये sp2 भी नहीं है sp3 भी नहीं है, और ये मिला sp 3.74। यही इसके बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड एंगल को, पी कैरेक्टर को, न्यूक्लियोफिलिसिटी को, स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। ये चीज क्लियर है? मैं थोड़ा और डीप में जाता हूं। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि एक डबल बॉन्ड का एनालॉगस हो सकता है साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि यहां पर भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, मॉलिक्यूल ओपन होना चाहता है, मॉलिक्यूल के अंदर पी कैरेक्टर अच्छा खासा सीसी के बीच में दिख रहा है। तुमने जस्ट देखा sp3 के ऊपर चला गया है कार्बन कार्बन का इंडेक्स। मतलब इसके ऑलमोस्ट सारे प्रॉपर्टी एक डबल बॉन्ड के जैसे दिखाई देते हैं, इसीलिए हम लोग इसको कार्बन कार्बन फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। ये एनालॉगस है एक डबल बॉन्ड का। थोड़ा और डीप में चलते हैं, जरा देखो। जैसे तुम देखो ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, देख रहे हो यहां पर कैटाइन है, यहां पाई बॉन्ड है। क्या रेजोनेंस होगी? ऑब्वियसली रेजोनेंस होगी। पाई इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव वैकेंट ऑर्बिटल के साथ डिलोकलाइज हो सकते हैं।
तो बिल्कुल रेजोनेंस हो सकती है। क्या मैं सेम चीज को कर सकता हूं साइक्लोप्रोपेन के साथ? आंसर आता है यस, बिल्कुल। अगर मैं इस डबल बॉन्ड की जगह साइक्लोप्रोपेन ग्रुप को पुट करूं, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप को पुट करूं, और पॉजिटिव की जगह मैं कार्बोकेटाइन इस तरफ भी पुट करता हूं, तो ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं और बड़े आराम से इस पॉजिटिव के साथ ये जो बेंट बॉन्ड के हाई न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन्स हैं बर्स्ट करते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन बर्स्ट बोला जाता है। जैसे बादल फटते हैं ना, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फटते हैं इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और एज ए रिजल्ट यहां पर सिग्मा डीलोकलाइजेशन होता है। कितना खूबसूरत है ये, सोचो। सिग्मा डिलोकलाइजेशन होता है उस वेकेंट पॉजिटिव ऑर्बिटल के साथ, है ना? कितना सुंदर। तुम बोलोगे हैं इसका कोई प्रमाण है क्या? अगर आप बोल रहे हो ऐसा होता है तो ये वाला बॉन्ड बार बार टूट रहा है, तो ये वाला बॉन्ड बार बार टूट के हटेगा तो लंबा होगा, और ये वाला बॉन्ड छोटा होगा, है आपके पास कोई प्रमाण? अरे बाबा, IITian एक्सप्लेन्स पे आए हो, मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा ना डेटा। देखो, ये वाले बॉन्ड लेंथ इसके 1.61 एंगस्ट्रॉम के होते हैं, जो काफी लंबे हैं। ये वाले बॉन्ड लेंथ कितने लंबे हैं? पीछे जाओ, प्रोपेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम था, साइक्लोप्रोपेन में 1.51 एंगस्ट्रॉम था, और ये बॉन्ड 1.61 एंगस्ट्रॉम है, 161 पिकोमीटर की है। लगभग में 10 पिकोमीटर का इंक्रीमेंट है। इससे पता चलता है ये बॉन्ड कितने ज्यादा अग्रेसिव है पॉजिटिव पर कूदने के लिए। जस्ट जाएंगे और जंप कर जाएंगे, और एज अ रिजल्ट ये वाली बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। देखा तुमने, ये वाली बॉन्ड लेंथ छोटी है। कई बार लोग बोल देते कि तीनों बॉन्ड लेंथ बराबर होगा, नहीं होती तीनों बॉन्ड लेंथ बराबर। इसमें इस वाले में ये वाली बॉन्ड लेंथ जो बार बार पाई कैरेक्टर को पकड़ती है, ये वाली बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, और ये वाली बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाती है। ये बताता है साइक्लोप्रोपेन की भैया हम एनालॉगस हैं डबल बॉन्ड के। जो काम डबल बॉन्ड कर सकता है वो सारा काम हम भी कर सकते हैं। हाँ, उतना बढ़िया नहीं करेंगे पर करेंगे जरूर। ये कमाल की चीज हमें यहां दिखाई देती है। इसको सिग्मा डिलोकलाइजेशन बोला जाता है, बेंड बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता है, और हाई स्कूल के बुक में डांसिंग रेजोनेंस बोला जाता है। डांसिंग रेजोनेंस कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, क्योंकि ये डांस करता हुआ लग रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इसीलिए इसको लोग डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। इसका एक्चुअल में नाम है सिग्मा डिलोकलाइजेशन या बेंड बॉन्ड रेजोनेंस। ये चीज क्लियर हो गई आपको? ये बहुत अच्छी तरीके से डबल बॉन्ड को मिमिक करता हुआ दिखाई दे रहा है। और दिखाऊं तुम्हें, जैसे कि तुम 1,3-ब्यूटाडाइन देखते हो ना, तो 1,3-ब्यूटाडाइन में कितना कमाल का रेजोनेंस होता है। तो मैं तुम्हें रेजोनेंस के पहले एग्जांपल में बताया जाता है। क्या हो अगर मैं इस वाले डबल बॉन्ड की जगह इसका एनालॉगस साइक्लोप्रोपेन पुट कर दूं? पता है क्या होगा? यहां पर भी मस्त रेजोनेंस काम करने लगेगा। सिग्मा डिलोकलाइजेशन, कितना सुंदर है ये। मतलब इसीलिए मैंने लिखा है एनालॉगस टू ए डबल बॉन्ड। ये ग्रुप अपने आप में डबल बॉन्ड को बहुत अच्छी तरीके से मिमिक करता है। मैं यहां तक, जो लोग इस वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच गए, मैं क्विकली एक बार रिकैप दे दूं मैंने क्या बताया। मैंने बोला कि भले ही ये साइक्लोप्रोपेन एक रिंग जैसा दिख रहा है पर कई मायने में डिफरेंट है। ये प्लेनर था, इसके सीसीसी प्लेन में है, एचएचएच प्लेन में है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड के एनालॉगस है, डबल बॉन्ड के जितना रिएक्टिव नहीं है पर डबल बॉन्ड को मिमिक करता है। Br2 से रिएक्ट करता है, HBr से रिएक्ट करता है, ठीक है। ये बहुत तरह के डिफरेंट रिएजेंट से रिएक्ट करता है। बॉन्ड के खुलने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। भाई कार्बोकेटाइन के साथ वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा एलाइल कर रहा होता है, बेंजाइल कर रहा होता है। भाई जैसा 1,3-ब्यूटाडाइन में लोग पाई करते हैं, ये भी कुछ उसी तरह का रेजोनेंस कर रहा है, पर कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होता है। तो इस छोटी सी वीडियो में मैंने साइक्लोप्रोपेन के बारे में आपको पूरी जानकारी दी। ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, कैसे काम करता है, एंड बाकी सारी चीजें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्चुअल वीडियो काफी पसंद आई होगी और साइक्लोप्रोपेन को लेके बहुत सारे जो डाउट्स होंगे वो दूर हुए होंगे। जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स कैसे काम करता है, बॉन्ड एंगल, न्यूक्लियोफिलिसिटी, डांसिंग रेजोनेंस एंड सो ऑन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, लेट्स क्रैक इट।